जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे निर्णय लेने का वो घड़ी और पास आती है जो सबसे बड़ी ताकत है इस पूरी डेमोक्रेसी में, कहीं ना कहीं हम मतदाताओं की, आम जनता की। और उस घड़ी में हमें बहुत सारी चीज़ें जानने समझने की ज़रूरत होती है, जिस समझ के साथ हम उस निर्णय को ले पाएँ और अपना मत अधिकार का जो प्रयोग है वो सबसे बढ़िया तरीके से कर पाए। ऐसे में अब एक सवाल ये उठता है कि कौन ज़्यादा बेहतर जनप्रतिनिधि है, वो जो निर्दलीय खड़ा है या वो जो किसी दल के अधीन खड़ा है। इस पूरी बात को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद ज़रूरी है और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले समझते हैं कि निर्दलीय होना बेहतर है, निर्दलीय जनप्रतिनिधि को चुनना बेहतर है या फिर किसी दलीय जनप्रतिनिधि को चुनना बेहतर है, जो किसी दल के अधीन है उसको चुनना बेहतर है। हम देखते हैं कि पूरे देश में कोई ना कोई पार्टी जो है वो अपना दबदबा बनाकर रखती है और पार्टी के सिंबल से बहुत सारे लोग जीत कर आते हैं। लेकिन उसी माहौल में कुछ शख्स ऐसे भी होते हैं जो बतौर निर्दलीय विधायक जीत के आते हैं, जो किसी भी दल के नहीं होते। अब समझना यह ज़रूरी है कि बेहतर कौन है, इसको कैसे समझें हम। इसके लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है। हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है कि आपका सबसे बड़ा मालिक जनता है, इसीलिए डेमोक्रेसी को जनतंत्र कहा जाता है, जो जनता का तंत्र होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो किसी दल के अधीन होकर चुनाव लड़ रहा है, जो निर्दलीय नहीं है बल्कि दलीय विधायक है, क्या वो पूरी तरह से जनता के अधीन हो सकता है? क्योंकि जनता से पहले वो किसी पार्टी के अधीन है और यही सबसे बड़ी खामी है दलीय विधायक की। और तभी बेहतर हमेशा निर्दलीय होता है, क्योंकि वो किसी दल के प्रभाव में नहीं होता, वो किसी दल के अधीन नहीं होता और उसको किसी भी निर्णय में लेने में किसी दल की बात सुनना मानना ज़रूरी नहीं होती। वो सीधा सीधा अपने जनता का काम कर सकता है। आज कोई भी पार्टी के अधीन जो विधायक है उनका एक संगठन होता है, उस संगठन का एक अनुशासन होता है। उस अनुशासन के नाम पर उन्हें उस पार्टी के जो बड़े अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। जनता की माने ना माने लेकिन उनकी तो माननी पड़ती है। पर जो निर्दलीय होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की बात मानता है और जनता के लिए वो सबसे ज़्यादा वफादार होता है। इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार को चुनना ज़्यादा बेहतर होता है। वो हमेशा अपनी जनता के लिए डेड ऑनेस्ट रहेगा और ये बात आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। जहां कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सारी पार्टियां लगी हुई है, वहां जनता के लिए कौन काम कर रहा है इसे समझना ज़रूरी है। और जनता के लिए निर्दलीय इसलिए काम करेगा क्योंकि वो उस जनता के बेसिस पर ही जीत के आया है और उसे जनता की बात मानने के लिए किसी और से पूछने समझने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के दबाव में नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस में हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर है, निर्दलीय या दलीय लोग। हम आपको हर कंपैरिजन को करके बताने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो हमारे साथ पूरी तरीके से बने रहिएगा और देखते रहिएगा। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।